नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की हीलिंग। दोस्तों, आज हम लोग एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है सोल पर्पस। क्योंकि जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हम लोगों को कहीं ना कहीं से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है, चाहे वो सोर्स कुछ भी हो सकता है। एंड जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप लोगों के पास ना कोई सोर्स नहीं होता, सोर्स तो होता है पर इनिशियल स्टेज में ना हम लोग को इतना नॉलेज नहीं होता एंड बाहर से हम लोग नॉलेज ढूंढने लगते हैं। एंड जैसे कि हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, गूगल करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, चाहे सोर्स कुछ भी हो, हम लोग को एक चीज़ के बारे में पता चलता है, वो है सोल पर्पस। पर सोल पर्पस होता क्या है एंड क्या सभी के सोल पर्पस होते हैं एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका महत्व क्या है एंड सोल पर्पस करना कितना इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल में नए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में पुराने हैं देन वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल सेशन या फिर कोई भी कोर्स के बारे में जानना हो या फिर कोर्स करना हो, या फिर आपको अपने कार्मिक अकाउंटिंग, टैरो रीडिंग या फिर रेकी हीलिंग सेशन चाहिए या फिर रेकी का कोर्स करना है, देन आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवानी एंड स्वागत करती हूं आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। दोस्तों, जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है एंड आप लोगों को ये पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा आप हो सकते हो, तब हमारे सामने एक टर्म आता है, वो है सोल पर्पस। एंड जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है वो सोल पर्पस स्टार्टिंग से ही करने लगती है। पर क्या स्टार्टिंग से सोल पर्पस करना सही है? क्या आप अब जो भी कर रहे हो वो आपका सोल का पर्पस है? दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, हम लोग एक मिशन के साथ ही पैदा हुए हैं। एंड जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप कौन सी चीज़ को अपना सोल पर्पस अभी समझ रहे हो, क्या सोल पर्पस करने का ये सही वक्त है, क्या आप जो अभी कर रहे हो वो आपका सोल का एक्चुअल पर्पस है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते ही हम लोग को सोल पर्पस करना चाहिए? क्या सोल पर्पस करने से हमारा परमानेंट हार्मोनियस यूनियन जल्दी हो जाता है, या फिर हमारा डिवाइन मैस्कुलिन जल्दी वापस आ जाते हैं, या फिर क्या सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों को ही सोल पर्पस करना चाहिए, बाकी लोगों को सोल पर्पस नहीं करना चाहिए? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अभी जहाँ पे हम हैं इसको अर्थ स्कूल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट वाइब्रेशन के लोग मिलते हैं एंड यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों को ही सोल पर्पस करना चाहिए, या फिर आप स्पिरिचुअल हो तो ही आप सोल पर्पस कर रहे हो, जो स्पिरिचुअल नहीं है वो अपना सोल पर्पस नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर कोई सोल अपना पर्पस यहाँ पे फुलफिल कर ही रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शायद जनरेशनल ट्रॉमा एंड एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था ना, उस वीडियो में मैंने बात किया था कि हमारे जो संचित कर्मा होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हर बार हम लोग जो पैदा होते हैं, यानी कि एक न्यू टाइमलाइन में आ जाते हैं, एक न्यू बेबी की तरह हम लोग बर्न होते हैं, तो हमें वो कर्मा से थोड़ा सा कर्मा मिल जाता है, उसको प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं। एंड प्रारब्ध कर्मा को क्लीन करने के लिए ही हर एक सोल यहाँ पे पैदा होता है या फिर पैदा होती है। पर वो प्रारब्ध कर्मा क्लीन करते करते हम लोग आगामी कर्मा भी क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि लोग ना इस बारे में कॉन्शियस नहीं होते, वो इस बारे में अवेयर नहीं होते हैं, इसी वजह से ना वो आगामी कर्मा भी क्रिएट करने लगते हैं, जिस वजह से संचित कर्मा बढ़ने लगता है। चलिए, अगर ये सारी चीज़ों से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो नॉर्मल सोल्स होते हैं ना, वो लोग अपना कर्मा क्लियर करने ही यहाँ पे आते हैं एंड कर्मा क्लियर करते करते वो आगामी कर्मा भी और ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग अवेयर नहीं होते हैं कि किस चीज़ से कर्मा बढ़ जाता है, किस चीज़ से कर्मा घट जाता है। तो वो जो सोल्स होते हैं ना, उनका जो सोल पर्पस होता है वो अपने प्रारब्ध कर्मा को क्लियर करना होता है। पर क्योंकि वो लोग उस बारे में अवेयर नहीं होते हैं, या फिर अगर थोड़ा बहुत अवेयर भी होते हैं, वो लोग कुछ सोशल वर्क करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं या फिर स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हैं, जिससे कि उनका प्रारब्ध कर्मा थोड़ा सा कम हो जाता है। और जैसे कि आप सबको पता है, इस लाइफ टाइम में आप लोग हो सकता है फीमेल बॉडी में हो या फिर मेल बॉडी में हो, पर ये हम लोगों का पहला बर्थ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ट्विन सोल्स होते हैं ना,
ना वो बहुत ही ओल्ड सोल्स होते हैं। और जैसे कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारे सामने ना कि सिर्फ प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा भी सामने पॉपअप होने लगता है, क्योंकि यही दोनों कर्मा को हम लोग क्लियर करेंगे तब भी हम अपने ट्विन के साथ परमानेंट हारमोनियस रियूनियन तक पहुंच पाते हैं। इसके साथ साथ जो ट्विन सोल्स होते हैं या फिर कोई भी स्पिरिचुअल पीपल होते हैं ना, वो लोग अपने आगामी कर्मा एंड क्रियमान कर्मा के बारे में अवेयर रहते हैं, ताकि आगे चल के कोई कर्मा क्रिएट ना हो जाए, ताकि हम लोग इस जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसते रह जाएं। इसी वजह से हम लोग जो भी कर रहे हैं ना सोच समझ के करते हैं, एंड जिसके वजह से हम लोग लोगों की मदद करते हैं या फिर कहीं पे कुछ डोनेट कर देते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, कोई भी रूप में आप किसी की हेल्प करते हो, देन आपका जो बैड कर्मा है ना उसके ऊपर गुड कर्मा क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे आपका प्रारब्ध कर्मा थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। पर जैसे कि आप लोग ट्विन सोल्स हो, इसी लाइफ टाइम में ही आपको प्रारब्ध कर्मा के साथ साथ संचित कर्मा को भी डील करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये कैसे पता चलेगा कि आपका एक्चुअल सोल पर्पस क्या है, एंड जिस स्टेज में आप हो अभी, क्या आप सही में अपना सोल पर्पस कर रहे हो, एंड जो आप कर रहे हो क्या वो सही में आपका सोल पर्पस है। चलिए इस बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, ये जो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये कम्प्लीटली मेरा परसेप्शन है। ज़रूरी नहीं कि आप इस परसेप्शन के साथ 100% मैच कर पाएँ। अगर आज मैं वीडियो बना रही हूँ ना, कम्प्लीटली एक डिवाइनली गाइडेड वीडियो है, जिनको ये वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी उनके पास टाइम आते ही ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाएगा। एंड एज ए गाइड, एज ए मेंटर या फिर एज ए टीचर, या फिर आप मुझे कुछ भी समझ सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ में मैं अपने स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में कंफ्यूज रही हूँ, बहुत सारे वीडियोस देख के मैंने खुद को कंफ्यूज किया था, वो सारे चीज़ों में आप भी फंसे रहो। इस वजह से पहले से ही मैं आप लोगों को ये अवेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में होते हैं ना, हम लोग तभी से ही सोल पर्पस करने लगते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये बोला जाता है कि सोल पर्पस करने से कर्मा घट जाएगा। पर देखिए दोस्तों, जब आप अपना धर्म चूज़ करते हो ना, आपका कर्म की जिम्मेदारी भगवान खुद ही ले लेते हैं, एंड भगवान आपके अंदर से ही आपको इस जर्नी में गाइड करते रहते हैं। पर स्टार्टिंग से आप लोगों को आउटर सोल पर्पस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप एक सर्टन स्टेज तक नहीं पहुंचते हो, आपको अपने सोल कॉलिंग एंड अपने दिमाग की कॉलिंग के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं पता होता है, तब आप खुद ही अपने सोल पर्पस में कंफ्यूज्ड हो जाते हो एंड अपना एनर्जी वहाँ पे वेस्ट करते हो। दोस्तों, हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, जहाँ पे हम लोगों को बचपन से ये सिखाया गया होता है कि खुद को प्यार नहीं करते हैं, खुद के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी होती है। उस वक्त हमारा सबसे बड़ा सोल पर्पस होता है खुद को समझना, खुद के ट्रिगर्स को समझना, अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यानी कि जिम्मेदारी लेना, हीलिंग करना, एंड अपना जो फोकस है ना बाहर के सभी चीज़ों से लाके खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, यही हमारा सबसे बड़ा सोल पर्पस होता है। यहाँ पे आपको बाहर कोई भी सोल पर्पस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इतना ज़्यादा एम्पैथ हो, आपको लगता है कि मुझे कोई डॉग को खाना खिलाना चाहिए या फिर चिड़िया को खाना खिलाना चाहिए, या फिर गर्मी है तो मुझे पानी रख लेने चाहिए, कि ये कॉमन सी बात है, ये आप कर सकते हो, ये आपका सोल पर्पस नहीं है, ये एज एन एम्पैथ हम लोग सभी कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं है कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तब भी ये सारी चीज़ें हम लोगों को करना चाहिए। देखिए, बहुत लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं तब भी वो लोग लोगों की मदद करते हैं, डॉग्स को खाना खिलाते हैं, या फिर चिड़ियों को दाना डालते हैं, या फिर काऊ को खाना खिलाते हैं। तो आप स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ही ये सारी चीज़ें कंपलसरी करो, कोई ज़रूरी नहीं है। पर अगर आपके अंदर से इनर कॉलिंग आ रहा है कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी चाहिए, लोगों की मदद मुझे करनी चाहिए, देन बेशक करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका गुड कर्मा जरूर क्रिएट होता है, एंड कहीं ना कहीं आप खुद को शाबाशी दे सकते हो कि हाँ, मैंने कुछ तो अच्छा किया है, ठीक है। यहाँ पे ना हमें अपने अच्छे कर्मा से अटैच होना है, ना ही बुरे कर्मा से अटैच होना है। यहाँ पे हमें कोई भी कर्मा से अटैच नहीं होना है, ठीक है। सब कुछ हमें डिटैचमेंट में करना है। सेकंड स्टेज पे आते हैं कि सेकंड हमारा सोल पर्पस क्या है। सेकंड हमारा सोल पर्पस ये है कि जब एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हील्ड होके अवेकन हो जाती है, देन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी को हील करके अवेकन करे, यानी कि ट्रिगर करके अवेकन करे। और यहाँ पे हम लोग कोई भी बाहर के डिवाइन मास्कुलिन की बात नहीं कर रहे हैं, आप ही के ही अंदर के डिवाइन मास्कुलिन की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जब आपके अंदर के डिवाइन मास्कुलिन ट्रिगर होके अवेकन होते हैं ना, तो आपके आउटर मास्कुलिन खुद ब खुद अवेकन हो जाते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना फोकस अपने डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर बनाए रखो कि वो कितना अवेकन हो रहे हैं, वो कितना स्पिरिचुअल हो रहे हैं। नहीं, ये गलत है। आपको अपना फोकस हमेशा खुद पर ही बनाए रखना है, क्योंकि सेपरेशन कॉन्शियसनेस के वजह से आपको अपना डिवाइन मास्कुलिन हमेशा ही बाहर दिखेंगे, पर देखना आपको अपने अंदर ही है। चलिए दोस्तों, सबसे बड़े सोल पर्पस की बात करते हैं कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो किस सोल पर्पस के वजह से धरती पर आते हैं या फिर जन्म लेते हैं। दोस्तों, एक बात मुझे बताइए, आपको कैसे पता चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो, या फिर आपको एक टर्म के बारे में भी पता चला होगा, वो है परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन। ये कैसे पता चला? कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखवाई, या फिर किसी से बुलवाया, या फिर आपने कहीं ना कहीं से टैरो रीडिंग करवाया, या फिर कोई ना कोई जरिया हो सकता है जहाँ से आपको ये पता चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो। अगर डिवाइन की मर्जी नहीं होती देन आपको इस चीज़ के बारे में कभी नहीं पता चलता, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी शिवन शक्ति की जर्नी है। शिवन शक्ति हमेशा एक ही होते हैं। एंड आपका जो सबसे बड़ा सोल पर्पस है ना, वो परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन तक पहुंचना है। उस बीच आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिए जाएंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको जो नहीं पसंद होगा वो सारी चीज़ें आपको अपने जर्नी पे देखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी। जो चीज़ आपने कभी की नहीं वो भी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपके डिवाइन मास्कुलिन हमेशा आपको ट्रिगर करेंगे, आपको जो नहीं पसंद वो सारी चीज़ें करेंगे। पर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपको हमेशा अपने परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन को क्लेम करना है, एंड हमेशा अपने हीलिंग को चूज़ करना है, एंड अपने डिवाइन मास्कुलिन को चूज़ करना है। जो ट्रू ट्विन सोल्स होते हैं ना, उनका जो सबसे बड़ा सोल पर्पस होता है वो होता है परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन तक पहुंचना, क्योंकि शिवन शक्ति कभी अलग हो ही नहीं सकते। एंड उसके लिए आपको हमेशा अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी फीलिंग्स को समझने हैं, अपने ट्रिगर्स को समझने हैं, अपने ब्लॉकेजेस को समझने हैं, अपनी कार्मिक एनर्जीज को समझने हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर करनी है, मेडिटेशन करने हैं, एंड साधना करने हैं, एंड अपने परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन तक पहुँचने हैं। पर यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो भी बातें मैंने आपको कहा अभी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो चैनल वाले बताते हैं वो गलत बताते हैं। वो करने का ना एक सही स्टेज होता है, जिस स्टेज को हम लोग इनर यूनियन का स्टेज बोलते हैं। देखिए दोस्तों, कंफर्मेशन के लिए मंदिर की घंटी भी बज गई। अब दोस्तों, इनर यूनियन के बाद ना आप इतने ज़्यादा कंपैशनेट हो जाओगे, इतने ज़्यादा आपके अंदर काइंडनेस आ जाएगा, आप इतना ज़्यादा एम्पैथ हो जाओगे कि आपको खुद ही ये समझ आएगा कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरा जो ये जीवन है ना, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपके अंदर से ही इतना स्ट्रॉन्ग इनर कॉलिंग आएगा, एंड उसके ऊपर आप बिलीव भी करोगे, यानी कि ट्रस्ट भी करोगे। उस वक्त हो सकता है कि आपको मन करे कि मुझे कहीं पे किसी को खाना खिलाना है, या फिर कहीं पे मुझे डोनेशन देने हैं, या फिर मुझे खुद ही जाके वृद्धाश्रम खोलना है, या फिर मुझे बच्चों को लेके एक छोटा सा ऐसा घर बनाना है जहाँ पे मेरी जो जीवन है वो दूसरों के काम आ जाए। तो ये सारी चीज़ें ना तब कर पाओगे जब आप अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस में ले आओगे। उससे पहले आप जो छोटा मोटा चीज़ करते हो ना, वो सोल पर्पस नहीं होता है, पर उसको मैं करने के लिए आपको मना भी नहीं करूँगी। एंड नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि ट्विन सोल्स होते हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन्स, उनको लगता है कि हाँ, हर डिवाइन फेमिनाइन का यही काम होता है कि दूसरों को गाइड करना या फिर दूसरों को काउंसिल करना। ऑब्वियसली ये क्वालिटी आप में है, क्योंकि आप लोग एक लाइट का सोर्स हो। आपका काम है लोगों के बीच पॉजिटिविटी फैलाना। आप जहाँ पे खड़े रहते हो ना, वहाँ पे लाइट ही लाइट फैलती है, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी फैलती है। पर जब तक आप एक इनर यूनियन स्टेज तक या फिर एक सर्टन स्टेज तक नहीं पहुँचते, उससे पहले अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जैसे कि दूसरों को गाइडेंस देना, या फिर यूट्यूब में चैनल खोलना, या फिर टैरो रीडिंग करना, वहाँ पे क्या करते हो ना, आप अपना जो एनर्जी है ना वो गलत जगह पर इन्वेस्ट करते हो, एंड वहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। जो एनर्जी आपको अपने परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन तक ले जाएगी, वो एनर्जी वहाँ पे ना इन्वेस्ट होके ऐसी जगह पे इन्वेस्ट होती है जहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप के अंदर से ये इनर कॉलिंग आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बैलेंस करके अपने परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन तक पहुंच सकती हूँ, तो बेशक करिए, कोई बुराई नहीं है। एंड जो
ट्विन सोल्स होते हैं या फिर जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं ना, वो ऑब्वियसली उनका जो फर्स्ट काम रहता है, यानी कि जो प्राइमरी काम रहता है वो दूसरों को एडवाइस करना, दूसरों को हील करना, लाइट प्रोवाइड करना ही रहता है। पर जरिया एक हो ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब में चैनल खोलना सबके लिए कंपलसरी नहीं है। टैरो रीडिंग करना सबके लिए कंपलसरी नहीं है। हो सकता है आपकी जो एनर्जी हो, डिवाइन ने कुछ अलग जगह पर इन्वेस्ट करने का सोचा हो। एंड अक्सर आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि जैसे ही आप हीलिंग करने लगते हो, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बात करने के लिए आ जाते हैं, या फिर कुछ अनजान लोग जो ऑलरेडी परेशान होते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स में होते हैं, आपके पास आके अपना प्रॉब्लम शेयर करने लगते हैं या फिर आपको सुनाने लगते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी डिप्रेशन में हो या फिर दुखी हो, आपसे कुछ ही देर बात कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद सही हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपका सोल पर्पस ही तो हुआ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपकी लाइट उन तक पहुंच रही है, जिस वजह से कुछ लोग आपसे बात करने के बाद बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं। दोस्तों, ये आपकी हीलिंग लाइट ही तो है जो उनको हीलिंग प्रोवाइड कर रही है। एंड ये भी एक तरह का सोल पर्पस होता है। कोई बड़ा काम करना सोल पर्पस नहीं होता। कुछ बड़े चेंजेस तब आते हैं जब हम लोग छोटे छोटे चेंजेस करते हैं। यानी कि आप जो सोल पर्पस को जितना बड़ा समझ रहे हो ना, उतना बड़ा नहीं होता है। आप जब छोटे छोटे लोगों को एडवाइस देते हो, कुछ लोगों से बात कर लेते हो या फिर सिर्फ कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स सुन लेते हो, वो भी आप अपना इनडायरेक्टली सोल पर्पस ही कर रहे होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइट उन तक पहुंच ही रही होती है। एंड लास्टली, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। एंड ये बात वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे जो लोग सेपरेशन कॉन्शियसनेस में नहीं है। देखिए, आप एक एंटायर यूनिवर्स हो इन फिजिकल फॉर्म। ये मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ। एंड ये वीडियो में मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आप एक एंटायर यूनिवर्स हो इन फिजिकल फॉर्म। जो कोई भी चीज़ आपके आसपास मैनिफेस्ट हो रही है, जो कोई भी लोग आपके आसपास मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो कोई एनर्जी आपके आसपास मैनिफेस्ट हो रही है ना, वो आप खुद ही अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आई हो। वो सारे लेसन से जो आप लोगों को लर्न करना है। एंड अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग ही कर रहे हो, क्योंकि आप वही चीज़ करने के लिए ही आए हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, wherever you are, whatever you are doing, you are always in right path, you are always in perfect place, and you are doing your perfect work. Okay? And very stress and मेरा सोल पर्पस क्या है, इसमें आपको एनर्जी इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आएगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद रिवील हो जाएगी, या फिर डिवाइन परफेक्ट वक्त पे आपके सामने एक एक चीज़ ला के रख देंगे। सो दोस्तों, this was my perception about the most controversial topic soul purpose. होपफुली मैं आप लोगों के पास कुछ important informations पास कर पाई हूँ। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको अगर प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँगी देन आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन जाएगा। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आते हैं देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं देन मेरे व्हाट्सअप का नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से मुझसे पिंग कर सकते हैं या फिर कोई पर्सनल सेशन, 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। एंड आप इस सोल पर्पस के बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में सही, या फिर मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।